सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोमं गतिं पत्ते वोचामि समयपाहुड मृणमो सुधकेवलीगणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्समावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। વિનુભાઈ 9:30 વાગ્યા છે, અહીંથી મારો સમય સ્ટાર્ટ. हाँ, भरत क्षेत्र के भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार विराजमान है। कल तक अपन ने 12 गाथा की पीठिका का माने विषय वस्तु देखा था और 13वीं गाथा का भी विषय वस्तु थोड़ा देखा था। अभी आगे जाकर कुंद कुंद स्वामी क्या क्या कहने वाले हैं उनकी शॉर्ट समरी ये 13वीं गाथा में दी है। जैसे आगे जीव अधिकार, अजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप, आश्रम, संवर, बंध, निजरा, बंध, मोक्ष, जो अधिकार आने वाले हैं उनके नाम यहाँ रख दिए। यहाँ कई लोग नए भी बैठे हैं, 7 तत्व के नाम भी याद होंगे। सारे भी याद है 7 तत्व नाम? कशोर जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। उसमें जीव और अजीव वो द्रव्य रूप है, बाकी 5 जीव की पर्याय है। आश्रम किसे कहना, संवर किसे कहना, निजरा किसे कहना, मोक्ष किसे कहना, कौन है कहेंगे? बोलो सुनो भैया, आश्रम किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। हाँ संवर किसे कहते हैं, निजरा किसे कहते हैं? चलो नाम तो याद कर लिए अपन ने, उसकी परिभाषा याद नहीं, उसका भावभाषण याद नहीं, काम कैसे चलेगा? मैं हमेशा सिंपल दृष्टांत देता हूं समझाने के लिए। जैसे आप बाजार से सब्जी लाए, फिर उसको फ्रिज में रखा, बराबर, सिंपल है। पहले नंबर क्या है, सब्जी लाए, उसको फ्रिज में रखा, फिर मालूम पड़ा भी अरे कहाँ ला दी, 3 दिन बाद कोई पॉल्यूशन है, अपन को सब वहाँ तो हरी लेनी नहीं है, तो आपने थोड़ी थोड़ी सब्जी शुरू कर दी खाना और नई सब्जी लाना बंद कर दी, बराबर। तो चतुर्दशी माने चौथ के दिन पूरा फ्रिज खाली हो गया। सिंपल है, अरे सिंपल है। पहले क्या किया, सब्जी लाए, उसको अरे बोलो उसको फ्रिज में रखा, नई सब्जी लाना बंद किया, पुरानी सब्जी थोड़ी थोड़ी निकाली, एक दिन सब सब्जी खा ली, बस ये हो गया काम। सब्जी लाए, सब्जी आई, उसे कहेंगे आश्रम। क्या कहेंगे? आश्रम। फ्रिज में जमाई, बंद। नई सब्जी लाना बंद किया, क्या हो गया? संवर। पुरानी सब्जी थोड़ी थोड़ी निकाली, क्या हो गया? निजरा। और पूरी सब्जी खाली हो गई, क्या हो गया? मोक्ष। किसका? फ्रिज का।
ये तो दृष्टांत में फ्रीज का मोक्ष है। अभी आत्मा में आना है ना अपन को, तो ये तो दृष्टांत है। चिरा भी ख्याल आएगी। मेरे कपड़े की दुकान है, नया कपड़ा अभी आपको बोलना है, नया कपड़ा मैं लाया, उसको दुकान में जमाया, नया कपड़ा लाना बंद किया, पुराना स्टॉक थोड़ा थोड़ा निकाला और सब स्टॉक निकल गया। किसका? दुकान का मोक्ष। हाँ? मैं दृष्टांत इसलिए से देता हूं कि आपको जीवन भर इसका भाव वासन रहेगा। अभी आत्मा में उतारते हैं। रागादि भाव का आना, पहले कर्म से समझाता हूं, बाद में जीव की पर्याय में लेता हूं। नए कर्म का आना, उसका जीव के साथ जुड़ना, नए कर्म आना रुकना, पुराने कर्म को थोड़े थोड़े निकालना, सब कर्म निकल गए। सिंपल છે ને? સો ભાઈ તમારું નામ મને ભૂલી જાય. કાલ તમારે ત્યાં જમવાનું છે ને આજે? હા. ઘેર બોલાવો ને તો વિચારીને બોલાવજો. હા. બહાર અમારે ત્યાં ટ્રેનમાં બસમાં લખેલું હોય છે, ખુદા બખ્શ મુસાફરો ભારે દંડ ભરવા તૈયાર રહેજો. રજનીભાઈને બોલાવો તો ભારે દંડ આપવો પડશે. हाँ चलो, तो ये तो हुआ कर्म संबंधी। आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, वो दोनों के सबके दो दो भेद हैं, सबके दो दो भेद हैं। द्रव्याश्रव भावाश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध, द्रव्य संवर भाव संवर, द्रव्य निजरा भाव निजरा, द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष। सिंपल है। बोलेगी बेटा? बोलो। भेद? हाँ। द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध, द्रव्य संवर भाव संवर, द्रव्य निजरा भाव निजरा, द्रव्य मोक्ष भाव। लाओ नोटो यार, તમને કીધું ઇનામ કઈ લાવો, મેં મૂકો તમે યાર. आएगी जो बंडल, अरे आएगी, बस आवो જોઈએ. आपकी ओर से चलो भैया, सोनू भाई की ओर से ऐसा होना चाहिए. મને બોલવાનું મન થાય, છોકરાને જાબ આપવાનું મન થાય. अब आगे दो भेद ख्याल आ गए. अब आगे जहां द्रव्य शब्द लगे वहां अपन को कर्म की बात समझना, जहां भाव शब्द लगे जीव की पर्याय की बात समझना. सिंपल है. जहां मैं बोलूं, अभी आपको बोलना है कि कौन सी बात कर रहा हूं. भाव निजरा, बोलो किसकी बात? जीव की बात. द्रव्य संवर, आवाज नहीं आती है, कर्म की बात. द्रव्य मोक्ष, भाव आश्रव, बराबर. सिंपल है ना. जहां जहां इसके आगे भाव शब्द लगा हो, आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, उसके आगे भाव शब्द लगा हो तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ये किसकी बात है? जीव की बात है. और उसके आगे द्रव्य शब्द लगा हो तो आपके माइंड में फिट होना चाहिए, ये किसकी बात है? कर्म की बात. अरे हाँ जी, है ना जी. चिरा भी ख्याल आवे गयो? शू आवे? बोलो तारे. शाबाश शाबाश. કર્મ. શાબાશ, બહુ સરસ. તાળી પાડો. અરે પછી ભલે મંદિરમાં ચડાવી દેજો. દ્રવ્ય આશ્રવ ભાવ આશ્રવ, દ્રવ્ય બંધ ભાવ બંધ, द्रव्य संवर भाव संवर, द्रव्य निजरा भाव निजरा, द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष. अभी अपन जीव की पर्याय में चलते हैं. जीव की पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम होना, उसे क्या कहेंगे? आश्रव. कौन सा आश्रव? भाव आश्रव. फिर से भगवान की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय,
विषय, भोग, खान पान, जो भी शुभ अशुभ परिणाम होते हैं उसका एक नाम है आश्रव भाव। क्या नाम है? आश्रव भाव। कौन सा आश्रव? कौन सा आश्रव? भाव आश्रव। और वो रागादि भाव में रुकना, वो राधे भाव में रुकना, उसमें जुड़ना, उसको कहेंगे भाव बंध। उसे क्या कहेंगे? भाव बंध। अभी जीव आत्मा के सन्मुख होता है, उपयोग आत्मा में लगाता है, तो उस टाइम मोह राग द्वेष परिणाम होते नहीं है, आए नहीं, हुए नहीं। उसे क्या कहेंगे? भाव संवर। उसे क्या कहेंगे? भाव संवर। फिर अंदर जितना आत्मा में लीन होता है, जितना लीन होता है उतनी अशुद्धता निकल जाती है पर्याय में से। उतनी अशुद्धता, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धि की हानि। उसे क्या कहेंगे? भाव, भाव निजरा। और उपयोग आत्मा में लीन हो गया तो सारी कलुषता, सारा कलंक, सारा मैल पर्याय में से निकल गया। उसे क्या कहेंगे? भाव मोक्ष। उसे क्या कहेंगे? भाव मोक्ष। जैसे अपन लास्ट दिन वासुपूजी भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो माने उनका क्या हो गया? द्रव्य मोक्ष की भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष की भाव मोक्ष, क्या दोनों मोक्ष हो गए? द्रव्य मोक्ष भी हो गया, भाव मोक्ष भी हो गया। सिंपल है ना? कोई समय सार जितना सरल कोई ग्रंथ नहीं है। सबसे सरल, सबसे सरल। मेरे को कोई बोले बाल बोध भाग 1, 2, मेरे को टेंशन हो जाता है। समय सार एक सो सिंपल, एकदम सिंपल। माने आप, मैं कोटा गया था, सुनो भैया, बच्चों की शिविर में, 8 से 15 साल के बच्चों की शिविर में, वहां गुणस्थान लिया। किसको? 8 से 15 साल के बच्चों के गुणस्थान सिखाया। पहला प्रश्न बोलो, लिखो, चलो लिखो बच्चों, गुणस्थान किसे कहते हैं? सिंपल। माने देखो, हमारे यहाँ હિંમત ની વાત કરું છું, મારા માટે જે દાળ ભાત શાક રોટલી બને ને, મારા બાબાનું બાબુ છે એના માટે પણ ખાવાનું તો એ જ બને. તમારે ત્યાં અલગ બને? ના બને. પણ એટલું એને નાના નાના પીસ કરીને ખવડાવીએ આપણે, કોળીઓ કોળી કરીને ખવડાવીએ, બરાબર છે? નાના નાના પીસ કરીને ખવડાવીએ. એમ સમયસરની એક વાક્યને ભાગ પાડી દો, 3-3 ભાગ, 4-4 ભાગ, કેમ યાદ ના રહે? અત્યાર સુધી સંકિત હાર્ડ પડ્યું, આપણા 6 દિવસ છે. हाँ पढ़वा नहीं पड़ी एम ज कहवा, भले पड़ू हो बराबर। अभी अपन चलते हैं 13वीं गाथा में, थोड़ा फिर से कर ले अपन। ये पर्याय के भेद, आश्रव बंध समझा मोक्ष, ये जीव की पर्याय के भेद है। किसके भेद है? जीव की पर्याय के भेद है। लेकिन यहाँ कहते हैं आपको आश्रम को तो देखना, सुनना ध्यान से, आश्रम को तो देखना, संवर को तो देखना, लेकिन भूतार्थ नय से देखना। कौन सी नय से? भूतार्थ नय। बोलेंगे आप, कौन सा शब्द है? 3 शब्द जॉइंट है, भूत और नय। सिंपल है, भूत और नय। भूत वाला वो भूत नहीं, किसी के बाल ऐसे छोटे हो, भूत जैसी लगे, वो भूत की बात नहीं करता हूं मैं। मेरी आदत है थोड़ी बीच में मसाले डालने की। भूत कौन से तुम बेटा तरह शब्द? नहीं, भूत और नय। नय माने क्या? ज्ञान का अंश, अथवा तो ज्ञान की पर्याय ले लो। नय माने क्या? ज्ञान की पर्याय। भूत कल अर्थ बताया था, भूत माने होना, अर्थ माने पदार्थ। पदार्थ में जो है, पदार्थ में जो है उसे कहेंगे भूतार्थ। उसे क्या कहेंगे? भूतार्थ। और उसको दिखने वाली नय, ज्ञान, उसको क्या कहेंगे? भूतार्थ नय। उसे क्या कहेंगे? भूतार्थ नय। देखो उसको भी सरल करता हूं। द्रव्य और पर्याय, इतना तो याद है ना आपको? द्रव्य
और पर्याय। जैसे ये क्या है, बोलो जल्दी, ये क्या है? अरे बोलो ये क्या है? बोलो सोनो भाई, आप बोलो ये क्या है? वाह, ये चतुर बोलते हैं इसको। किसी ने बोला सोना, किसी ने अंगूठी। सोनू भाई ने बोले सोने की अंगूठी, सोना भी आ गया, अंगूठी भी आ गई। तो सोना वो है द्रव्य, वो क्या है? द्रव्य। और अंगूठी उसी क्या है? पर्याय। पर्याय बदलती रहती है, पर्याय बदलती रहती है, द्रव्य नहीं बदलता। द्रव्य एज इट इज रहता है, द्रव्य एज इट इज रहता है। इसको मैंने तोड़ दिया और उसकी चेन बनाई तो पर्याय बदल गई, पर्याय बदल गई, द्रव्य द्रव्य वो का वो ही रहा, जो अंगूठी में था वो ही चेन में आया। बराबर? देखो कोई लड़का अपन को 10 साल बाद मिले, साइज भी अलग हो जाती है, यहाँ भी निकल जाती है, मूछ भी निकल जाती है। आना जीवन क्यों वधी गयो? पहला जो तारे मूछ नहोती ने मूछ आई गई, तो छोकरी होती ऊपर से आना माटे नहीं होती, जाते कर लीस। अच्छा, तो वो लड़के को आप जब मिलते हो 10 साल बाद, तो आप बोलते हो तू तो घणो बदलाई गयो, तू तो घणो बदलाई गयो। अभी सुनना ध्यान से, तू तो बहुत बदल गया। उसमें द्रव्य की बात है कि पर्याय की बात है? तू तो बहुत बदल गया, उसमें द्रव्य की बात है कि पर्याय की बात है? अरे बोलो, दोनों बात है। बदल गया वो पर्याय की, तू तो वो द्रव्य, तू तो द्रव्य, बदल गया पर्याय। नहीं तो आपने कैसे पहचाना? पहले भी 10 साल देखा था, वही है, वही है, बदल गया वही है, बदल गया वही है, जो वही है, जो वही है वो द्रव्य, बदल गया। देखो अपने घर में तो जो भी आप यहाँ 42 ना हो, राय देश ना हो, हिंदी भाषी हो, बधाना कॉमन है। सुबह राइस बचते अपन क्या करते हैं? सुबह आपने राइस बनाए, चावल बनाए, बोलो सोनू भाई आपके भिंड में क्या होता है? हाँ, शाम को फ्राई करते हैं। चावल वही, पर्याय बदल गई, चावल वही, पर्याय बदल गई। हमारे भैया लंदन गए थे प्रतिष्ठा के समय, अनिल भाई गांधी और सब थे। तो वो कैटरर्स था कोई, तो वो रोज नई नई मिठाई देता था। लास्ट दिन उसने क्या किया, एक तवे पे जितनी मिठाई बची थी उसको ऐसे चूरा कर दिया और अंदर कर दी, और थोड़ा अंदर घी डाल के गर्म कर दिया। अनिल भाई के मिठाई सारी बनाई છે, ટેસ્ટ નવો છે, કારણ બધી ફ્લેવર ભેગી આવે ને કોકટેલ થઈ જાય, કે ટેસ્ટ નવો છે। એટલે મારા મોટા ભાઈ કે આ બધું વધી ઘટ્યું છે ને એનું પેકિંગ છે નવું। તો આ નવ, અમિતભાઈ તમને તો આ બધો અનુભવ હશે ને બધો? શું अपने जीवन में, लौकिक जीवन में ये द्रव्य गुण पर्याय टिकना बदलना ये अपने साथ जुड़ा हुआ है। अपन को मालूम नहीं होता कि इसे द्रव्य कहते हैं, इसे पर्याय कहते हैं। बराबर? अभी द्रव्य और पर्याय, अभी जो ज्ञान, सुनना ध्यान से, जो ज्ञान पर्याय को ग्रहण करे वो ज्ञान का नाम पर्यायार्थिक नहीं। उसे क्या कहेंगे? पर्यायार्थिक नहीं। अभी आपको बोलना है, और जो ज्ञान द्रव्य को ग्रहण करे द्रव्यार्थिक नहीं। सिंपल है। जो ज्ञान पर्याय को ग्रहण करे क्या हो गया? पर्यायार्थिक नहीं। अभी मैं नहीं बोलूंगा, जो ज्ञान
द्रव्य को ग्रहण करे, द्रव्यातीत। अभी आगे, जो ज्ञान शुद्धात्मा को ग्रहण करे, शुद्ध नहीं। अब मेरे को 10वां नंबर का कलर जाना है आगे। जो ज्ञान, आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, शुद्ध, तो उसको ग्रहण करे तो ज्ञान का नाम भी शुद्ध है। ज्ञान किसको वर्ण करता है, किसको ग्रहण करता है, उस पर ज्ञान का स्टैम्प पड़ता है। जैसे जैसे एक कोठारी परिवार की बच्ची दोषी परिवार के लड़के को ग्रहण करे, वो कोठारी में से टर्न हो गई, क्या हो गई, अरे क्या हो गई, दोषी। आप में कौन सी, आप तो लमिचू समाज है, आप लमिचू समाज में से आप, हाँ गोलसरा, गोलपरा बोलते हैं ना, हाँ। तो एक लमेचू समाज की बजाज की लड़की, बजाज वहाँ होते हैं ना, लमेचू में बजाज होते हैं, मेरे को ध्यान है ऐसा, आप हिंदी भाषी हो ना, ऐसे ऐसे मुंडी हिल गई, हमारा कोई ना हाल है। वो बजाज की लड़की कोई सब क्या दूसरी नेम कौन सी है, दूसरी पूर्वाल से हो गई, वो क्या हो गई, पूर्वाल। माने वो लड़की जिसको ब्याहेगी, जिसको वर्ण करेगी, उसका सरनेम वो हो जाएगा। सिंपल है। हाँ, हमारे सोनू कही थी पहला, सासरी में कही थी शाह, અહીં કઈ થઈ ગઈ, એના માટે તમે શું કર્યું, આમ વિધિ કરી હતી પછી આમ ઓમ મેતા સ્વાહા, ઓમ મેતા સ્વાહા, ઓમ મેતા સ્વાહા કર્યું હતું, નહોતું કર્યું। સિમ્પલ, મહેતાને ગ્રહણ કર્યું ને એ થઈ ગઈ મહેતા। એમ એમ પર્યાયને ગ્રહણ કર્યું ને એ નહીંનું નામ પર્યાયાર્થિક નહીં। દ્રવ્યને ગ્રહણ કરે દ્રવ્યાર્થિક નહીં, શુદ્ધાત્માને ગ્રહણ કરે શુદ્ધ નહીં, અને અશુદ્ધતાને ગ્રહણ કરે તો અશુદ્ધ નહીં। एकदम सरल है, हार्ड है भैया। मैं शास्त्री नहीं हूं, अशास्त्री हूं। अभी ये 9 तत्व की पर्याय है, बराबर। अभी कल का दृष्टांत अंत वाला मैं वापस उसको कैरी फॉरवर्ड करता हूं। कौन सा दृष्टांत दिया था, बेसन खाने की मना की थी ना, याद आ गया। मोहनथाળ છે, પાપડી છે, ફાફડા છે, બુંદી છે, સેવ છે, કેટલી થઈ ગઈ, 5। બીજી 2 કઈ આવે, हाँ खमण છે અને ગાંઠિયા સાવા। ये 7 चीज आपके थाली में है, बराबर। लिखना नहीं है, दृष्टांत है। रश्मि, रश्मि क्या नाम, राजुल, राजुल, राजुल नोट लिखती है, नोट लिखा चल, मैंने देखा नोट लिखती है। वास्तव में नोट लिखना चाहिए। मैं भी लिखता हूँ, मैं भी इसमें लिखता हूँ, मेरे को भी सब याद नहीं रहेगा, मैं भी लिखता हूँ। नोट हमेशा बनानी चाहिए, भूल जाएंगे, आपको रोज पलटना पड़ेगा। वो है ना क्या नाम, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, बाटी क्यों जली और विद्या क्यों सड़ी। अब बोलो क्या इसका आंसर, पलटी नहीं, शाबाश, पलटी नहीं। एक पान जो है ना, कहीं के पान बनारस वाला, वो भी पान सुबह पलटते हैं, क्यों, नहीं तो सड़ जाते हैं, पलटना पड़ता है। घोड़े को भी दौड़ना पड़ता है। हमारे अतुल भाई ने गाड़ी है, क्या गया अतुल भाई, हाँ अतर तो मारा लीधे चाले है, नहीं तो अठवाडिये 10 દિવસ કાઢવી પડે। શેના માટે, ફેરવા માટે, નહીં તો પાછી બેટરી જામ થઈ જાય, તો ઘોડાને પણ ફેરવવું પડે। રોટલી તમે તવી પર મૂકી દીધી, ફેરવવી પડે, એમાં શું કર, ના ફેરવો શું વાંધો, हाँ વડીજી તમને ખબર ના પડે બળી જાય, તમને ખબર ના પડે બળી જાય, એમ જીનવાના પાના પણ પેડા પણ ફેરવવા પડે, ના ફેરવે તો ભૂલી જાય। पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा,
बाटी क्यों जली और विद्या क्यों सरी, पलटा नहीं। લખવાની આદત રાખવી જોઈએ। चलो ठीक है, कहाँ थे अपन? ए डिश में 7 आइटम थे। अभी आप किसी को, ये क्या है કે ચણાનો લોટ છે, બેસન છે, પેલો કે ના આ ફાફડા છે। હવે ઝઘડો થઈ ગયો બે વચ્ચે ઝઘડો થઈ ગયો। પેલો કે ફાફડા છે કે ના ચણાનો લોટ છે, બેસન છે। અભી સોલ્યુશન શું આનું? આનું સોલ્યુશન શું? બોલ બેટા, શું સોલ્યુશન? મનીષનો બાબો છે? अच्छा जीतल जीतल बराबर। सासू सारी मळवानी, बन्ने गाल में खाड़ा पड़े छे ने। હવે આ બે વચ્ચે ઝઘડો થઈ ગયો। કોના બે વચ્ચે? કોના બે વચ્ચે? એક પિતા કે આ બેસન છે, છોકરો કે શું બેસન બેસન આડે તાના મંડ્યા છે, બેસન બેસન ફાફડા કે બેસન, બુંદી આવી કે બેસન, શું બેસન બેસન કરો છો? બાપા આ તો ફાફડા છે, આ તો બુંદી છે। હવે બેનું સોલ્યુશન શું કરવું સંજયભાઈ? हाँ, कई રીતે સમાધાન કરવું? એટલે અડધું બેસન, 50% બેસન, 50% ફાફડા, એમ શું કરવું સોલ્યુશન? એટલામાં શું કહેવાય, અમારે પૂજા ગઈ ત્યાં, કેમ ઝઘડો છો? કે આ કઈ બેસન કે બંને છે કે ના હોય કે તમારી ઝઘડો થાય છે કે તમે સ્વાધ્યાયમાં નથી આવતા એટલે આવું થાય છે। સ્વાધ્યાયમાં આવો ને તો ઝઘડો ના થાય કે સ્વાધ્યાયને ફાફડામાં શું લેવા દેવા? ફાફડાને અને સ્વાધ્યાયને શું લેવા દેવા? કે અમારા સ્વાધ્યાયમાં પંડિતજી શીખવાડ્યું છે, એક છે પર્યાર્થિક નય, એક છે દ્રવ્યાર્થિક નય। એટલે પર્યાર્થિક નયથી જુઓ તો ફાફડા છે, દ્રવ્યાર્થિક નયથી જુઓ તો બેસન છે। अरे हाँ जी अन्ना जी। ये रीते उस तरह 7 भेद हैं, 7 तत्वों के 7 भेद हैं। वो भेद किसके? भेद किसके? आत्मा के, द्रव्य के। ये अंगूठी है, ये चेन है, ये नेकलेस है, ये भेद किसके? भेद किसके? सोने के। ऐसे 7 तत्वों के भेद किसके? भेद किसके? आत्मा के। अब तेरे को भेद नहीं देखना है, उसमें जो छिपा हुआ द्रव्य है वो देखना है। आपको मालूम है, तमने तो बधाने खबर नहीं हो, अंबालाल काका છે, આ મનોજ બી બેઠા છે ને બધા, આ રમણ બી બેઠા છે ને મોટા મોટા। અમારે ત્યાં મામેરું ભરાય કે જીયાળું હોય એટલે પેલી છાબ આખી મામેરું હોય ને તો ભાઈ મામાજી લઈને આવ્યા હોય। मामा आपके यहाँ मायरा होता है? मायरा, मायरा ही बोलते हैं ना। मामा अपनी भांजी के शादी पे कुछ लेके जाते हैं गिफ्ट। हमारे मामेरू के हिंदी में मायरा कहते हैं, मेरे को मालूम है मायरा बोलते हैं। आपके वहाँ नहीं प्रथा होगी, MP UP में जो भी हो। तो वो लेके जाते हैं, तो हमारे यहाँ पूरा सब लोग बैठते हैं, वो छाप में ऑर्नामेंट्स और सब रखते हैं, सजाते हैं। तो वो छाप ऐसे पुरुष जहाँ बैठे थे वहाँ भी आती है, और वो छाप लेडीज़ में भी आती है। पुरुष के हाथ में आती है ना तो ऐसे करते हैं, ऐसे करता है। रमण बराबर है ना? हाँ, साची बात है। ये आम आम करे, लेडीज में जाए आमे करे, આમ કરે। કેમ? આ બેનના પ્રતિભામાં શું ફરક છે? જીવો, દાગીનો બંને હાથમાં, ઓર્નામેंट दोनों ने हाथ में, जेवर दोनों ने हाथ में लिए, एक पुरुष ने भी लिए और लेडीज ने भी लिए, बराबर। पुरुष ऐसे ऐसे करता है, उसको माने ऐसे नहीं होता है, और लेडीज को ऐसे
ऐसा रिएक्शन क्यों? ऐसा रिएक्शन क्यों? अरे बोलो, ऐसा रिएक्शन क्यों? पुरुष क्या देखता है? द्रव्य देखता है। क्या देखता है? द्रव्य। और लेडीज क्या देखती है? पर्याय। पर्याय को देखोगे, पर्याय को देखोगे तो राग देश बिना होए बिना रहेगा नहीं। पर्याय को देखोगे तो राग देश होए बिना रहेगा नहीं, और द्रव्य को देखोगे तो राग देश रहेंगे नहीं। जिग्नेश भाई, सिंपल है ना? बस ऐसे ही जैसे ऑर्नामेंट्स रखे हैं, वो ऑर्नामेंट्स के अंदर ही ऑर्नामेंट्स के बाहर भी नहीं है सोना, और ऑर्नामेंट्स वो भी सोना नहीं है। एक ऑर्नामेंट सोना होता तो ऑर्नामेंट्स को अपन तोड़ते हैं, सोना निकल जाना चाहिए, वो नहीं निकलता। हाँ, तो नौ तत्व के बाहर भी आत्मा नहीं, और नौ तत्व रूप भी नहीं, लेकिन नौ तत्व में जो छुपी हुई ज्योति, आपकी स्टाइल है, नजर है कि उसमें वो आपको तोड़ना नहीं पड़ता, वो माने अंगूठी तोड़नी नहीं पड़ती। अंगूठे में आप सोना देखते हो कि नहीं देखते हो? अरे देखते हो नहीं देखते हो? वहां हटाना नहीं पड़ता सबको, आपकी नजर चाहिए। देखो मैं कई बार बोलता हूं, किसी के यहां मैरिज है तो मैरिज के 2 महीने बाद उसके यहां चाय कॉफी पीने मत जाना। जैसे मेरे घर में शादी होगी तो 2 महीने तक आपको नहीं आना। 2 महीने बाद क्यों? अपन जाएंगे उसके यहाँ तो एक बड़ा एक किताब रख देगा आपके आगे, 2-3 किताबें रख देगा। काहे की? एल्बम रख देगा आपके यहाँ। बराबर? अभी कौन देखे इतने? तो आपने अभी सामने वो बैठा है यमराज की जैसा, तो आप फटाफट घुमा ही नहीं सकते। आपने बोला दद्दे भी पानी थोड़ा पानी ले, सीधा 25 पाना फटाक करना पड़ेगा। बराबर? फिर देखता है कहां रुक गई उसकी नजर? कहां रुक गई? अरे बोलो कहां रुक गई? अपना इतनी मुंडी थोड़ी आई, इतनी मुंडी आई। અને પાછું અમુક જેને ટેવ હોય, ફોટો સેશનમાં વચ્ચે આમ કરે અને એમ લાગે મારો ફોટો આવી ગયો। જેના ત્યાં ફોટો આવ્યો ને એ કે આ વાંદરી કાયમ વચ્ચે આવે છે। સાચી વાત કે ખોટી વાત? हाँ बराबर। तो वहां अन्य 50 ग्रुप फोटो में 50 फोटो थे, उसमें आपकी नजर कहां चिपकी? जहां अपना फोटो था। तो वहां अपना फोटो देखने के लिए बाकी के फोटो हटाने पड़े, आपको काटने पड़े, उसको हाथ रखना पड़ा? नहीं, आपकी नजर वो सब गौण हो गया, आपका फेस मुख्य हो गया। बस ऐसे ही 9 तत्व के वेद में 9 तत्व को गौण करो तो एक ज्ञायक भाव चैतन्य तत्व ध्रुव तत्व आपको दिखेगा, और उसका नाम भूताल से 9 तत्व को जानना। अभय जी ने भजन लिखा है ना, 9 तत्वों में छुपी हुई ज्योति उसे दिखलाएंगे, पर्यायों से पार निकाली ध्रुव का लक्ष्य कराएंगे। क्या गजब लिखा है। अभय जी की जो भजन है ना, अध्यात्म से ओतप्रोत रहते हैं। भजन बना देना अलग बात है, और उसमें भक्ति का रस घोल देना अलग बात है। देखो वो पूजन की बुक देना, बड़ी वाली पूजांजलि, उसमें आज जो अपन ने पूजन की थी, कौन सी पूजन की थी? 65। हाँ चलो वही पेज निकला, 68 नंबर पेज है। युगल जी बाबू जी का कोटेशन है। किसी ने पढ़ा था आज? 1 2 3 शाबाश, 4 5 6 7। ओहो, आप पीछे क्यों बैठते हो भैया? आपके लिए मैं हिंदी बोलता हूँ, आप दिखते मैं हिंदी आ जाता हूँ। मैं तो गुजराती आ जाती है मेरी। आप थोड़ा आगे आ जाओ, इधर आ जाओ।
સોનુજી કે પાસ આ જાઓ. એમના સસુર છે? અરે ભગવાન, જમીને તો હાથમાં ને હાથમાં રાખવાના તો આપણી છોકરી સુખી રહે. આ મનોવિજ્ઞાન છે. पूजन एक ऐसा मधुर एवं सहज धार्मिक कर्म है जिसमें, अब मेरे को बताना है, संपूर्ण तत्व ज्ञान माने पूरा समय सार, पूरा नियम सार संगीत में घुलकर, काय में घुलकर, संगीत में घुलकर मधुर स्वाद आता है. एक गुरुदशी का प्रताप है. पूज्य गुरुदशी के पहले भी प्रवचन थे, पूजन थी, विधान था, यात्राएं थी, लेकिन उसमें आत्मा नहीं था. आज सब में आत्मा. आप भक्ति करो तो भी आत्मा, पूजन करो तो भी आत्मा, वहां भी वेद ज्ञान, यात्रा में जाओ तो भी वेद ज्ञान. एक गुरुदशी का प्रताप है. इसे कहते हैं अध्यात्म क्रांति. हर जगह आत्मा 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 कर दिया. इसे कहेंगे आत्माकरण. क्या कहेंगे इसको? उदयपुर वाली कहाँ गई? लड़की थी ना, उदयपुर की वो एक थी ना बहन, वो हमारे भोगीलाल जी की नहीं है. हाँ, जॉब कर, कोई बात नहीं. वहाँ उदयपुर में कभी आप गए हो? हरे चने की सीजन में हरा चना आता है ना, આપણી ભાષામાં પેલા પોપટા કહીએ. હવે આનું પોપટાનું હિન્દી ના થાય પાછું. પોપટને તો પેરોટ કહીએ, પણ પોપટાને શું કહીએ પછી? हरा चना आता है, मालूम है आपको हरा चना? तो जब उदयपुर में जाओगे हरे चने के सीजन में और आप किसी के घर भोजन करने गए, दाल हरे चने की, सब्जी हरे चने की, रोटी उसमें भी चना, चावल उसमें भी चना, पकोड़े बनाएंगे हरे चने के. अरे वो तो छोड़ो, मिठाई बनेगी ना वो भी हरे चने की. माने आपकी डिश में पानी के ग्लास सिवाय सभी में चना. उसे कहेंगे भोजन का चनाकरण कर दिया. चना चना चना, हर जगह चना चना दिखे. ऐसे गुरुदेव श्री ने हर जगह आत्मा 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 ज्ञाय 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 वेद ज्ञान कर दिया. हाँ, पूजन हो, भक्ति हो, कुछ भी हो. अरे बच्चों की पाठशाला, कल जो हमारे संवाद थे अष्टदेवी की और बच्चों के संवाद, तब कल्याण लोकांतिक दिन मनाए थे सबको. भगवान आपके वैराग्य की जय हो. ये सबको ऐसे फोटो रखना चाहिए. हम तो पंचराम में हमेशा कहते हैं, तब कल्याणक में जिसके लड़के को माने लोकांतिक देव बनाते हैं, हम बोलते हैं कि आप एक फोटो एक ले लो और अपने घर में रखना. जब बच्चा बड़ा होवे और कुछ भी लचक मचक हो जाए तो दिखाना, बेटा तू भगवान के तब कल्याणक में अनुमोदन करके आया है. उसकी लचक मचक नहीं रहेगी. आपका कहना नहीं माने, एक એ પણ પ્રોબ્લેમ છે. એ સાંજે લઈશું દવા, તો સાંજે નહીં છે, એ સાંજે સંયમ ધર્મમાં લઈશું. બરાબર? तो माने हर पर्याय में आपको पर्याय दिखने चाहिए, पर्यायवान दिखना चाहिए. क्या बोला? हर पर्याय में पर्याय नहीं दिखनी चाहिए, पर्यायवान दिखना चाहिए. हर ऑर्नामेंट्स में, अरे बोलो, सोना. एक दफे एक महाराष्ट्रीयन व्यक्ति था, तो उनके यहाँ वो गणेश जी तो न कॉमन है उनके यहाँ, तो उसने रईस आदमी था, सोने के गणेश जी बनाए थे. और उनका वाहन कौन सा है? चूहा. वो भी साथ में था. काहे का? सोने का. अब क्या हुआ, 5-10 साल बाद उसकी पोजीशन डाउन हुई, तो वो गणेश जी सोने वाले थे, उसको लेके एक अनिल ज्वेलर्स के यहाँ गया.
भैया ये मेरे को बेचना है। क्या ठीक है कि क्या रेट, कि अभी 5250 रेट चलता है, आपका 80 टच है तो 4200 रेट होगा। क्या ठीक है कि लेकिन एक गणेश जी का कितना, क्या 4200, चूहे का क्या 42, चूहे का 4200, एक लगा दिया। देवा रे देवा। तुम मराठी लोगों को उल्लू समझते हो? हाँ? मारवाड़ी वहां से आए और हमको लूटते हो। गणेश जी का 4200 बराबर है, लेकिन चूहे का 4200 होता है रेट? अरे होता है चूहे का 4200 रेट? तो बोला भैया मैं ना गणेश जी का 4200 देता हूं, ना चूहे को 4200 देता हूं। मैं 4200 का देता हूं, सोने का देता हूं। वो चूहा देखता है, गणेश जी देखता है, और वो पर्याय में अनिल भाई क्या देखता है? सोना देखता है। इसे कहेंगे भूतार्थ से, भूतार्थ नहीं से गणेश जी को जानना, भूतार्थ नहीं से चूहे को जानना। माने वो चूहे को जानते हुए भी चूहा नहीं दिखे, सोना दिखे। गणेश जी को जानते हुए भी गणेश ही नहीं दिखे, क्या दिखे? सोना दिखे। बस ऐसे ही आश्रमबंध समनिद्रा मोक्ष पर्याय है, लेकिन पर्याय को देखते हुए भी पर्याय ना दिखे, एक ज्ञायक भाव दिखे, उसे कहते हैं भूतार से नौ तत्व को जान। ये 13वीं गाथा। अब अपन आगे चलते हैं 10वें नंबर का कलश, जो 14वीं गाथा के आगे वाला कलश है। किसी के पास शास्त्र है? किसके पास है? जिनवाणी। मेरे ख्याल से 15-20 तो है। हाँ हाँ, तो हाथ मालिन बेसे ना હું ઊભું થઈને આપું છું। એક મિનિટ, હું નહીં તો ઊભું, ખાલી તમને ઊભું કરવા માટે જ કહું છું, હું ઊભો નથી થવાનો। जिनवाणी को पावन नहीं कर, आपके हाथ को पावन कर, वो तो पावन है ही, आपके हाथ को पावन करो। मैं क्यों दिलाता हूं आपके हाथ में? मेरे को विश्वास नहीं, परम विश्वास है। काय का? आप घर के जाके देखने वाले नहीं हो। विश्वास नहीं, परम विश्वास। आप बता रहे एक सार्विल ने सेठ मानस कहवाय, આપો આ બાજુ। લો આપો પાછળ। શાબાશ બેટા, આપો। તારા જેટલું જ વજન છે બેટા। એક સોનું ભાઈ આપો દો। पेज नंबर निकालो आप 36 पेज नंबर। मिला मळ्યું પાછળ જેટના મળ્યું છે પાછળ। મોબાઈલ છે ને? પણ હા બસ ખોલો ખોલો મોબાઈલ ખોલો। બાલ્કનીમાં જે બેઠા છે, સિંહાસન बालकनी કહેવાય। देखो नीचे बैठने की आदत डालना। यदि आसक्ति है तो सीट पर बैठना, लेकिन सीट पर बैठकर कभी सोना नहीं। इसका रीजन है क्यों? आपकी अंतर्मुख नींद लग गई और आपका मोक्ष हो गया, तो ऊपर कुर्सी आसन है नहीं। सिद्धालय में 2 ही आसन है, एक खड़गासन, एक पद्मासन। तो वहां जगह मिलेगी नहीं, यहां से निकल गए।
नहीं समझे? बूथ थशो पछी जीव निकाल लिया पेज नंबर 36 છે તમારા જોડે ભાઈ आपने पास है? क्या नाम आपका? हाँ आपको पूछता हूँ। हाँ क्या नाम आपका? अरे आपको, हाँ ललित भाई, हाँ है हिंदी है? हिंदी गुजराती? हिंदी, कोई बात नहीं। आगे शुद्ध नय का उदय होता है, उसकी सूचना रूप श्लोक कहने में आता है। 14वीं गाथा यहां से स्टार्ट होती है। काय का उदय? शुद्ध नय का उदय। बोलेंगे साथ में, काय का उदय? उदय माने प्रकट होना। उदय माने क्या? प्रकट होना। फिर से किसका उदय होता है? शुद्ध नय का। बराबर। मैंने भी आपको थोड़ा बताया था शुद्ध नय किसे कहेंगे? कौन बोलेगा? शुद्ध नय किसे कहेंगे? शाबाश। जे शुद्धात्मा ने ग्रहण करे શું નામ? શુદ્ધ નય। અશુદ્ધતા ने ग्रहण करे तो? पर्याय ने ग्रहण करे तो? द्रव्य ने ग्रहण करे तो? सिंपल है। सुनो भी, याद रह गया? शुद्ध नय किसे कहेंगे? जो शुद्धात्मा को ग्रहण करे, माने जो ज्ञान में अकेला शुद्धात्मा दिखे और कुछ नहीं दिखे, अथवा तो जो शुद्धात्मा को देखे उसका नाम क्या करेंगे अपन? शुद्ध नय। उसको वही वो दिखता है। ये जैसे बच्चा, अपन आप कुर्सी में बैठे हैं, आपका बच्चा थोड़ा खेलता है, लेकिन उसको एक ही व्यक्ति दिखेगी। कौन? अरे कितनी बातें, कौन दिखेगी? मम्मी। वही दिखेगी, उसे मम्मी नहीं कहेंगे। शुद्ध नय का उदय होता है, माने शुद्ध नय प्रकट होती है। इसका मतलब ये हुआ वो ज्ञान प्रकट हुआ, वो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। किसको जानता हुआ? किसको जानता हुआ? किसको जानता हुआ? शुद्ध आत्मा को जानता हुआ। जो ज्ञान प्रकट हुआ उसे क्या कहेंगे? शुद्ध नय। फिर से करण शू कीधुं? जो ज्ञान शुद्धात्मा को जानता हुआ प्रकट हुआ उसको कहेंगे शुद्ध नय का उदय। सूर्य का उदय क्या होता है? उदय में सूर्य प्रकट हुआ, सूर्य प्रकट हुआ। हाँ, ऐसे इस शुद्ध नय का उदय, उदय माने प्रकट होना। कैसे प्रकट हुई शुद्ध नय? कैसे प्रकट हुई शुद्ध नय? बोलो। शुद्धात्मा को जानते हुए जो ज्ञान प्रकट हुआ उसे शुद्ध नय कहने में आता है। अब ये तो सिंपल हो गया, लेकिन वो आत्मा को जाने, वो ज्ञान प्रकट कैसे हुए, उसकी पहले उसके चिंतन में क्या आता है, उसके चिंतन में क्या आता है, उसके पहले क्या क्या तैयारी की। नहीं कहते भाई तो 98 वालों क्या छोकरो गई काले आता ने भालाणी भालाणी आपका लड़का? हाँ हाँ क्लास में गयो छे। શું નામ એનું? અક્ષત। હવે એનો સમજો બોર્ડમાં નંબર આવી ગયો, પછી એને પેલા ટીવી વાળા પૂછે, अच्छा आपने क्या किया था? क्या किया था? अरे हम मतलब ભોંગડું લઈને મંડી વળે આવો એ કે મેં 10-10 કલાક વાંચ્યો હતો, આ સરના જોડે ટીચિંગ કર્યું હતું, આમ કર્યું તેમ કર્યું। અરે કે ના કે? અરે બોલે કે ના બોલે? એ આ શુદ્ધ નય પ્રગટ થઈ, તેને પૂછતા કઈ રીતે પ્રગટ થઈ? કઈ રીતે પ્રગટ થઈ તમને? હા, શુદ્ધાત્માને જાણતા પ્રગટ થઈ। એ પહેલા તમે શું કર્યું? તમારે 98 માર્ક તો આવી ગયા, પણ તમે પહેલા કર્યું શું? આખા વર્ષમાં કર્યું શું? કે મેં 10-10 12 કલાક મહેનત કરી હતી, એક જ ટાઈમ જમતો હતો, ચોટી બાંધીને વાંચતો હતો। हाँ तो चोटी पण गई ने એટલે વાંચવાનું પણ ગયું। हाँ, तो ऐसे अपने ज्ञानी धर्मात्मा को पूछा, सब आपको हाँ शुद्ध नय प्रकट हो गई, कैसे हुई? कैसे हुई? मुझे भी बताओ। क्यों? मुझे भी बताओ क्यों? मुझे भी प्रकट करना। इसके लिए कलश है, कलश का पाठ करेंगे। सभी हाथ जोड़ ले,
मैं आपको बुलाता हूँ, आपको रिपीट करना है और एक कलश आपको कंठस्थ भी करना है। मनुभाई યાદ કરવાનો છે। શું કીધું? કેટલી વસ્તુ યાદ થઈ ગઈ તમારે ત્યાં સુધી? થઈ ગયું યાદ? અંગૂઠા પકડાઈશ, મજાક નથી કરતો હું। જેટલો ભોળો લાગુ એટલો ભોળો નથી। બધાની આ તો મનુભાઈની વાત છે બધાની। મનુભાઈ ખોટું ના લગાડતા હો, મારે બોલવાની આદત છે। ખોટું લાગે તો બહુ સારું, જલ્દી યાદ થઈ જાય। ખોટું લગાડવા માટે જ બોલું છું, પણ ખોટું લાગતું નથી કોઈને। હા, આત્મ સ્વભાવમ પરભાવ ભિન્નમ, બોલો। એટલો સરસ આનો રાગ પણ માલીની સરસ ઉપજાતી રાગ, અને તમને આમ પડે પડે તમને શું કહેવાય કામ લાગે એવો। આત્મ સ્વભાવમ પરભાવ ભિન્નમ, આપૂર્ણ માદ્યંત વિમોક્તમેકમ, વિલીન સંકલ્પ વિકલ્પ જાલમ, પ્રકાશયન સુદનયોભ્યુદેતિ। ફરી એકવાર પાછળ બોલો છો? બોલે છે તું જિજ્ઞા? હા હા, અચ્છા મોઢે જ, અચ્છા મોબાઈલ છે। અત્યારે તો કીવર્ડ જ્ઞાનનો અભાવ છે, એટલે એની જગ્યાએ ગૂગલ ભાઈ છે આપણા જોડે। કંઈ પૂછવું હોય તો ગૂગલ ભાઈને પૂછે। જેટલો વિશ્વાસ ગૂગલ ઉપર છે એટલો કીવર્ડ જ્ઞાન ઉપર થઈ જાય ને તો કામ થઈ જાય। હા, આત્મ સ્વભાવમ પરભાવ ભિન્નમ, આપૂર્ણ માદ્યંત વિમોક્તમેકમ, વિલીન સંકલ્પ વિકલ્પ જાલમ, પ્રકાશયન સુદનયોભ્યુદેતિ। આમ તો ખરેખર એવું હોવું જોઈએ। હું મારો તમને વોટ્સઅપ નંબર આપી દઉં છું, દરેકે વિડીયો ઉતારી દેવાનો। મોક્ષ પ્રકારનું મંગલાચરણ, સમયસારની પહેલી ગાથા, સમયસારનો પહેલો કલશ, છઠ્ઠી ગાથા અને આ કલશ, અને 14મી ગાથા કાલથી શરૂ કરું છું। આટલી તમારે યાદ કરીને લાવવાની છે અને મને વિડીયો મોકલવાનો તમારે। 9427080500 તમારે વોટ્સઅપ કરવાનું છે। હાજી અનાજી, કેમ બોલતો નથી મનુભાઈ? તમારા માટે છૂટ, કઈ છૂટ? તમારે જોઈને બોલવાનું મંગલમય મંગલ કર્ણ વિદ, તોય ચાલશે તમારા માટે, પણ વિડીયો મોકલવાનો બનેને। અમિત શું કીધું? અમિત હા બસ એમ બોલ જોરથી। જીગા જોઈને બોલ, જે મહાપુરુષો છે એમના માટે જોઈને બોલવાની છૂટ, બાકી બધે આંખ બંધ કરીને બોલવાનું, મને વિડીયો મોકલી દેવાનો, અને એમાંથી હું રેન્ડમલી 5 જણા નામ કાઢીશ અને એને છેલ્લા દિવસે કંઈક ને કંઈક સારી ગિફ્ટ આપીશ। બની શકે ગિફ્ટમાં તમને 1 કલાકના સ્વાધ્યાયનો નિયમ આપું, તો કે હું મોકલીશ જ નહીં વિડીયો। હા ચલો, હા આપણે જો માપૂર્ણ લઈને હું આપૂર્ણ બોલ્યો, કેમ? આપણે ભિન્નમ મ ત્યાં લઈ ગયા,
અડધોમાં ત્યાં લઈ ગયા. જો આત્મ સ્વભાવ પરભાવ ભિન્ન બોલો તો ત્યાં માપણું બોલવાનું, ભિન્નમ બોલો આપણું બોલવાનું. મ અડધો ત્યાં જતો રહ્યો. એટલા માટે સંસ્કૃતમાં આ રીતનું હોય છે. બરાબર. આત્મ સ્વભાવમ, આત્માનો સ્વભાવ એટલે કે મારો સ્વભાવ. સિમ્પલ છે. આત્મ સ્વભાવ માને 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 અરે બોલો મારો સ્વભાવ કેવો છે? પરભાવ ભિન્નમ, પરભાવથી ભિન્ન છે. સિમ્પલ. પહેલી લાઈનનો અર્થ શું કીધું બેટા? શાબાશ. આત્માનો સ્વભાવ પરભાવથી ભિન્ન છે. મારો સ્વભાવ પરભાવથી ભિન્ન છે. શું કીધું ભાઈ? પાછળ પાછળ. હા, મારો સ્વભાવ પરભાવથી ભિન્ન છે. હવે પરભાવ એટલે શું? પરભાવમાં શું લેવું? તો અમૃતચંદ્ર સ્વામી જે લખ્યું પરભાવ ભિન્નમ અને એનો શ્લોકાર્થ કર્યો, એમાં 3 ભાગ પાડ્યા પરભાવમાં. પરદ્રવ્ય બોલશો આપ? પરદ્રવ્ય, પરદ્રવ્યના ભાવ અને પરના નિમિત્ત થતા પોતાના વિભાગ. ફરીથી નંબર 1 પરદ્રવ્ય, નંબર 2 પરભાવ, નંબર 3 પરના નિમિત્તે થતા પોતાના વિભાગ. આ બધાનું એક નામ પરભાવ. તમને ખબર છે? રમણબેન તો ખબર હશે. પહેલા જમાનામાં એટલે આજથી 25-30 વર્ષ પહેલા કોમ્પ્યુટર નહોતા એ વખતે સાલો 2078, 2079, 2013, 2014 સાલ ચાલે. એટલે પેલું માળિયું હોય ને ત્યાં પોટલું બાંધેલું હોય દુકાનમાં, એમાં લખ્યું 2013, 2014, 2015. પછી પોટલું નીચે કાઢો તો એમાંનું ખાતાવહી મળે, રોજમેળ મળે, વોચબુક મળે, ફલાણું મળે. એ આખું પોટલું બાંધેલું હોય. आपको आप क्या होता है सर? माने इस साल का 2022 का अकाउंट्स बुक है, अपन बांट देते हैं. पोटली रख दिया, 23 बांध दिया, रख दिया, तो 2022 ऊपर लिख दिया खाली. और नीचे उतारे क्या क्या निकलेगा कि 2022 का सब माल निकलेगा. बही है, खाता वही है, डेली बुक्स है, जो सब निकलेगा. निकलेगा ऐसे. वो एक पोटली पे लिखा था परभाव. क्या लिखा था? परभाव. क्या लिखा था? परभाव. आपने वो गठरी नीचे उतारी और छोड़ी तो उसमें से क्या क्या निकला? क्या क्या निकला? परद्रव्य, परद्रव्य नाम भाव और पर के निमित्त से होने वाले अपने विभाग, ये सबका नाम परभाव. देखो सिंपल भी और समझाता हूं. भगवान काय में आएंगे? परद्रव्य. काय में आएंगे? एक घड़ी काय में आएगी? परद्रव्य. एक घड़ी का परिणमन काय में आएगा? परद्रव्य में. बराबर. और घड़ी बहुत अच्छी है. आपके पर विवाह हुआ ना, कषाय हुई ना, राग या द्वेष कुछ हुआ ना, वो भी क्या है? परभाव. घड़ी भी परभाव, घड़ी का परिणमन भी परभाव, और घड़ी के निमित्त से तुमको जो परिणाम हुए वो भी परभाव. भगवान, अरे बोलो, परभाव. और भगवान को देखकर जो शुभ भाव हुए वो भी बराबर. अब एक दूसरी अपेक्षा लेता हूं. गुरुदेव ने ये भी ली है. परद्रव्य माने सब ये आ गया, कुटुंब, परिवार, धन, दौलत, रुपया, पैसा, ये सब परद्रव्य. और कर्म है ना, कर्म, 8 कर्म, उसका उदय, उसका क्या? उदय. माने उसको परभाव कहा. उसको क्या कहा? परभाव. और उदय के निमित्त से यहाँ जो कषाय भाव होते हैं ना, राग द्वेष, खाने पीने का भाव, वो भी क्या है? वो भी क्या है? परभाव. और भगवान आत्मा, मेरा चैतन्य देव, मेरा आत्मा उस सबसे भिन्न है. माने एक घड़ी से भी मेरा भगवान आत्मा, बोलते जाओ, घड़ी से मेरा आत्मा भिन्न, घड़ी के परिणमन से भिन्न, कर्म के उदय से भिन्न, और पर्याय में होने वाले राग देश के भाव, उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है. एक काय का अर्थ हुआ? परभाव
प्रभाव भिन्नम। कोई भी 50 लाख की गाड़ी देखी, वाव वाव बोलते हैं ना, वाव। तब याद करना प्रभाव। 50 लाख की गड्डी के टेबल पर पड़ी है, આમ તમે 50 લાખ ઉપર ટેબલ પડ્યા છે, ગણવા બેઠા છો અને એટલામાં જ વેવાઈ આવે, અંદર બોલો કંઈક થાય કે ના થાય? સાચું કહેજો, બોલો રમણભાઈ શું થાય કહો? હા વિનુભાઈ, 50 લાખના બધા 20ના એટલે 2000 નોટના બંડલ પડ્યા છે, તમે અંદર મૂકવાની તૈયારી કરો અને એટલા વેવાઈ આવ્યા, રમણભાઈ જયજીને જઈને બોલો લાગે આજ એને ખબર પડશે કે હું પણ કોણ છું, આઈ એમ સમથિંગ, આટલી બધી નોટ. એ વખતે યાદ કરવાનું આ બધું પ્રભાવ છે, અને ભગવાનના આત્મા પ્રભાવમ प्रभावम भिन्नम। हर समय याद करना, एक ही लाइन का अर्थ हुआ है, बाकी अपन कल देखेंगे। फिर से बोलते हैं, कलश बोल रहे अपन सभी साथ में बोलते हैं, आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। आपने इतना जाना ना, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा और ये सब पर भाव, एक तो पर नंबर 1 सब पर, और मैं उसे भिन्न, शुद्ध नहीं प्रकट हो जाएगी, और कुछ नहीं करना है। रंग राग से भिन्न भेद से वी में भिन्न, बस इतना काम है। सोनू भाई